2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष समेत तमाम विधायक अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त हम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के फ्लैट पर आए हैं और कुंडू साहब भी यहां पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि विधानसभा में किस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी है, किस तरीके से आवाज़ को बुलंद करना है। कुंडू साहब इस काम में लगे हुए हैं। किस तरीके की बलराज कुंडू की तैयारियां रहने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू विधानसभा के अंदर जाएंगे, तमाम मुद्दों पर हम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से बात करेंगे। कुंडू साहब, जैसे हमारे आप अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, किस तरीके की तैयारी आपकी विधानसभा को लेकर है, कितनी आवाज़ इस बार बुलंद रहने वाली है? देखिए, ये बात इस बार का मुद्दा नहीं है। ये तो हर बार का मुद्दा होना चाहिए, हर विधायक का, हर जनप्रतिनिधि का। ये एक ड्यूटी बनती है कि जिस प्रकार के ये मुद्दे सारे ये मैंने एजेंडे ले आया हूँ। मैंने लगभग ये कॉलिंग अटेंशन है मेरे 11 कॉलिंग अटेंशन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने लगाए हैं और उन पे जो है ना करीबन दो को अभी मंजूरी दी है चर्चा के लिए। 134A वह रजिस्ट्री घोटाले वाले इशू को, बाकी 4 बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको तत्कालीनता का भाव दर्शाकर जो ना रिजेक्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने। लेकिन हम बजट से उसमें जो है चर्चा में उन विषयों को उठाएंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और उसी के तहत अब ये क्योंकि तैयारी करके जाना, ये सारे पॉइंट बनाना, ये सारे इश्यूज ये करना। बिल्कुल विधानसभा के लिए बिल्कुल आप अपने पावर पॉइंट तैयार कर रहे हैं, फिर उस तरीके से मुद्दे। 2-2 बजे तक जो है ना जब सत्र चलता है, मैं रात को 1-1 2-2 बजे तक बैठ के पूरे पॉइंट, क्योंकि मैं तो खुद तैयारी करता हूँ, मेरे पास तो कोई स्टाफ है, बाकी तो विपक्ष के लोग हैं, उनके पास वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास बहुत सारा तंत्र है। मैं तो अपने रिसोर्सेज से इन चीज़ों को, ये डाटा जो है ये सारा लेने की कोशिश करता हूँ, सब वो रहता है। और उसी के तहत जो है ना मेरा कल बल्कि मैं एक और चीज़ बड़ी वो करने जा रहा हूँ जिसकी आज तक कोई हिमाकत नहीं करने पा रहा। कोई खुलासा है, क्या है? खुलासा नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा जो ये पेंशन का मुद्दा जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। उसको जो है ना स्पीकर महोदय ने तत्कालीनता का ये विषय जो है ना ये पुराना विषय करके उसको, मेरे बहुत इम्पोर्टेंट विषय है उसमें जो 35-35 साल अपनी ज़िंदगी के एक कलरक लगाकर उसको अपनी नौकरी करता है, जो सरकार की पॉलिसियों को सरकार जो जो कोई योजनाएं परियोजनाएं लाती है उसको लागू करने का काम करता है और अपनी आंखें तक गवा लेता है और उसको जब रिटायर होता है मात्र 3,000 रुपये भी पेंशन नहीं मिलती। वो पुरानी जो न्यू पेंशन पॉलिसी जो लागू कर दी उसके तहत उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। उससे अच्छा तो उसको पेंशन ना दे तो कम से कम बुढ़ापा पेंशन में तो वो हाल हो जाएंगे। पे बुढ़ापा पेंशन भी आज 2,500 देते हैं, मियाँ बीबी को मिलेगी तो 5,000 तो पेंशन वो मिल जाएगी उनको। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो है ना जिस प्रकार की नई पेंशन पॉलिसी के तहत इनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक एमएलए अगर एक दिन ओथ लेके विधानसभा में चला जाए और अगले दिन रिजाइन दे दे तो उसके लिए जो है ना उसको पूरी पेंशन मिलती है। बीबीएमबी का भी मुद्दा उठाने की तैयारी चल रही है, कांग्रेस भी कह चुकी है, आप भी बीबीएमबी का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसी के ये पॉइंट सारे मैं नोट किए जा रहा हूँ। बीबीएमबी का मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है और मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए। आज वो अखबार में एक खबर आई है, कहाँ दिखाना जरा, वो कहाँ पेपर, आज एक अखबार में खबर आई है कि बीबीएमबी की तरफ से आई है कि ये जो है ना मेंबर उन्हीं के रहेंगे। ये मैंने जो पॉइंट वो है कि मेंबर स्थायी मेंबर जो हैं वो वही रहेंगे। तो ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा था अभी, इस नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियर कट है। चलो, ये तो जो सारे मुद्दे आपने उठाए हैं प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे बीबीएमबी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, 134 है, रजिस्ट्री है। आपकी जिम्मेदारी महम के लोगों के लिए भी बनती है क्योंकि महम के लोगों ने आपको जिताया है। महम के लोगों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? प्रश्नकाल की अगर बात करें, शून्यकाल की बात करें, उसमें ऐसे कौन से सवाल रहने वाले हैं जो महम के विकास से जुड़े हो, वो भी कोई मुद्दे उठाने की तैयारी है? ये मैंने अपने जो है ना मेरे महम की जितनी डिमांड्स हैं वो सारी की सारी जो है मैंने बजट में मुख्यमंत्री जी को दे दी हैं। मेरी लगभग जो है ना महम की मेरी 350 करोड़ की जो विकास कार्यों की लिस्ट
जो मेरे महम शहर का जो है ना पानी का गंभीर विषय है, निकासी का विषय है, वह बहुत बड़ा विषय है। मेरे बाकी जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास के एजेंडे हैं वो सारी चीज़ें, रोड्स का है या पानी का है, जो भी एजेंडे मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, उसको गंभीरता से जो मैं उठाऊंगा। महम की काफ़ी मुद्दे हैं। आपने शुरुआत में सरकार को समर्थन दिया था, फिर आपने सबसे पहले समर्थन भी वापस ले लिया था। तो सरकार महम के ऊपर कितनी मेहरबान है, बलराज कुंडू के ऊपर कितनी मेहरबान है, काम कितने हो पा रहे हैं महम में विकास के? देखिए, सरकार मेहरबान तो अपने जो है ना, इनको जुमले करने बहुत आते हैं। मैं इनकी बताऊंगा तो विधानसभा में ही गिनाऊंगा आपको सारी बातें, जो जिस प्रकार के जुमलेबाजी सरकार कर रही है और जिस प्रकार का इनका करनी और कथनी में जो फर्क है। मैं महम की छोड़िए, महम के तो 1% के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि महम का तो मैं विपक्ष का विधायक हूँ, सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये सारा ही एक करनी धरनी में इनको कोई फर्क नहीं है। सभी जगह जो विकास की गंगा जिसको बोल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बह रही है, वो सब जानते हैं, पब्लिक इस बात को पहचान चुकी है। इनकी गंगा कौन सी गंगा है? इनकी गंगा तो वो है, सबको लपेट चलो और अपने कर्म को करते रहो। ये तो एक सूत्री कार्यक्रम के साथ है। गठबंधन और बीजेपी के इनके जो ये चंद जो एक वो सिंडिकेट है दोनों का। आम तो विधायक बीजेपी का भी ऐसे त्रास ऐसे ही रो रहा है, ना उसके हल्के में कोई काम है ना और में। यहाँ तो गठबंधन वाले मजे ले रहे हैं, गठबंधन के नेता ठाक। सवाल बता दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब वित्त मंत्री हैं, 8 तारीख को बजट पेश करेंगे। बतौर विधायक एक जनप्रतिनिधि आप भी हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं? प्रदेश के लिहाज से बजट की उम्मीद क्या देखते हैं और आपके हल्के के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने तो जो मैंने बताया अपनी 350 करोड़ की मैं मुख्यमंत्री को खुद दे के आया हूँ। और बाकी तो इनकी करनी कथनी जो, बाकी तो बजट आएगा पिटारा क्या खुलता है। हालांकि बातें बड़ी और दर्शन छोटे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो उम्मीद तो इंसान को रखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं, सुझाव दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है और उसको इम्प्लीमेंट कितना करके देते हैं, ये तो बजट 8 तारीख को आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा उसमें क्या है। बिल्कुल, देखिए 2 तारीख से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि तमाम विधायक चाहे सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के, कुछ यूं तैयारी कर रहे हैं, बलराज कुंडू भी तैयारी कर रहे हैं किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, तैयारी कर रहे हैं कि अनिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेंशन वाला मुद्दा था आपने कर दिया। मैं तो खाली इस बात पे मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं अपनी हार नहीं मान रहा उसके लिए। मैं सरकार को और चीफ सेक्रेटरी को कल नोटिस भिजवा रहा हूँ कि 1 दिन के विधायक को जो पेंशन पूरी मिलती है, 35 साल जो नौकरी करता है उसकी पेंशन सरकार कैसे उसके लिए सरकार को मैं वकील का नोटिस भिजवा रहा हूं। अगर वो सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं खुद विधायक होते हुए इस बात की पीआई लगाऊंगा कि जनप्रतिनिधि को कैसे एक एमएलए 1 दिन करने के बाद में पूरी पेंशन ले रहा है, 40 दिन अगर एमपी जो 40 दिन की अगर उसका सांसद वो रह जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, 35 साल के एम्प्लॉय को पेंशन क्यों नहीं? मैं इस बात की पीआई लगाऊंगा। या तो इनकी भी पेंशन, एमएलए एमपी की पेंशन भी बंद करो या फिर उनको भी, अदरवाइज एमएलए एमपी को भी उसी न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत कंसीडर करो जिस प्रकार वो करता है। साहब शायद थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। देखना है कि जो तेवर फिलहाल बलराज कुंडू के यहाँ पर है विधानसभा में, कितने गर्म तेवर बलराज कुंडू दिखाते हैं। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।